हनुमान जी की पत्नी कौन थी? क्यों किया बजरंग बली ने अपने ही पुत्र से युद्ध? जानिए संपूर्ण रहस्य। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं परम वीर, परम भक्त, परम योद्धा, नित्य ब्रह्मचारी, संकट मोचन हनुमान जी के बारे में। कहते हैं कि हनुमान जी जो थे ये नित्य ब्रह्मचारी थे, परम भक्त थे, परम वीर थे। इन्होंने अपना सारा जीवन राम काज में ही निकाल दिया। कहा जाता है कि राम काज करवे को आतुर, यानी संपूर्ण जीवन जो था राम की सेवा में निकाल दिया। ये नित्य ब्रह्मचारी थे और परम भक्त थे। पूरा जीवन प्रभु श्री राम की भक्ति में इनका निकल गया। लेकिन दोस्तों, बात आती है कि हनुमान जी की कोई पत्नी भी थी। क्या हनुमान जी ने विवाह किया था? ये नित्य ब्रह्मचारी थे, परम भक्त थे, फिर इन्होंने विवाह क्यों किया था? क्या ये सच है या झूठ है कि हनुमान जी की पत्नी थी? और भी बताया गया है कि हनुमान जी का एक पुत्र भी था जिससे हनुमान जी ने युद्ध किया था। वह पुत्र कौन था, उसका नाम क्या था? और बजरंग बली ने अपने ही पुत्र से युद्ध क्यों किया? वह पुत्र पैदा कैसे हुआ? तो दोस्तों, इन्हीं सवालों पर, इसी विषय पर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे हनुमान जी की पत्नी के बारे में और उनके पुत्र के बारे में कि पवन सुत हनुमान ने अपने ही पुत्र से युद्ध क्यों किया था। आपसे निवेदन है, ये संपूर्ण रहस्य जानने के लिए आप हमारी वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ चैनल पर बने रहें और ये प्रसंग जो है शुरू से अंत तक श्रवण करें। कहते हैं कि पवन सुत हनुमान जी की ये चर्चा जो लोग श्रद्धा भाव से सुनते हैं, तो पवन सुत हनुमान उनके घर के कलेश क्षणिक मात्र में ही दूर कर देते हैं। पवन सुत उन पर बहुत बड़ी कृपा करते हैं। इसलिए दोस्तों, ये संपूर्ण प्रसंग सुनना, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी और संकट मोचन हनुमान की तरफ आपकी भक्ति बढ़ेगी। तो चलिए दर्शक भाइयों, अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं संकट मोचन हनुमान जी के जीवन के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में और पुत्र के बारे में। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, दोपहर का समय था। आकाश पर सूरज की गर्मी तेज थी, परंतु दक्षिण दिशा की ओर दो राजकुमार अपने तपस्वी भेष में चलते जा रहे थे। एक थे श्री राम और दूसरे थे लक्ष्मण। उनकी दृष्टि गंभीर थी और चाल में थकावट के साथ साथ आशा का संचार भी हो रहा था। वे सीता माता की खोज में दक्षिण की ओर बढ़ते जा रहे थे। इन्हीं पथिकों की निगाह किष्किंधा के एक पर्वतीय वन में पहुंची, जहां सुग्रीव नामक वानर राजा अपने संकट से जूझ रहा था। सुग्रीव ने दूर से इन राजकुमारों को देखा तो संदेह में आ गया, कहीं ये बाली द्वारा भेजे कोई शत्रु तो नहीं है। उसी समय सुग्रीव ने अपने सबसे विश्वास पात्र और बलवान सेवक हनुमान को बुलाया। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उन राजकुमारों के पास पहुंचे और बोले, हे तपस्वियों, आप कौन हैं? इस वन में किस प्रयोजन से आप आए हैं? आपके नेत्रों में तेज है और चाल में वीरता है, फिर भी भेष आपका तपस्वी का है। ये रहस्य क्या है? दोस्तों, श्री राम मुस्कुराते हैं और मधुर वाणी में उत्तर देते हैं। कहते हैं कि मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम हूं। ये मेरे भ्राता लक्ष्मण हैं। मेरी पत्नी सीता का हरण राक्षस ने किया है, उसकी खोज में निकले हैं। हनुमान जी ने जब श्री राम का दोस्तों नाम सुना, उनके हृदय में कुछ अद्भुत हलचल हुई, जैसे कोई सुसुप्त प्रेम जाग उठा। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण रूप त्याग करके अपने वानर स्वरूप में आ गए। श्री राम के चरणों में गिरते हुए कहा कि प्रभु, मैं तो केवल आपका सेवक हूं। ये मिलन मेरी कई जन्मों की तपस्या का फल है। श्री राम ने हनुमान को उठाया, उन्हें अपने हृदय से लगाया। उस क्षण जैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। हनुमान जी की बुद्धिमत्ता से प्रभु इतने प्रभावित हुए कि लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण देखो, इस वानर की वाणी, इसे वेदों का भी ज्ञान है
और विनम्रता इसकी आभा में चमक रही है। ऐसा दूत दुर्लभ होता है। इसी क्षण से हनुमान जी ने अपने जीवन का उद्देश्य दोस्तों बना लिया। अब जीवन का एक ही लक्ष्य है, राम कार्य, राम का भजन, राम की सेवा। पिछले अध्याय में हमने देखा है कि हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से प्रथम भेंट में ही अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। अब उनका अगला कार्य था राम और सुग्रीव के बीच मैत्री का सेतु बनाना, जिससे दोनों को एक दूसरे का सहयोग प्राप्त हो। सुग्रीव अपने भाई बाली के अत्याचारों से पीड़ित था। वह अपने राज्य किष्किंधा से निष्कासित कर दिया गया था। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि बाली जो था बहुत बड़ा बलवान था। उसने अपने ही भाई की पत्नी को छीन लिया और राज्य को छीन लिया था। वह सुग्रीव से बलवान पड़ रहा था, इसलिए सुग्रीव को किष्किंधा से भगा दिया और राज्य को छीन लिया, राज्य करने लगा। उधर सुग्रीव जो थे अपने कुछ वफादार बांदरों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर निवास कर रहे थे। ये पर्वत बाली के श्राप के कारण उसके लिए वर्जित था, इसीलिए सुग्रीव वहां सुरक्षित थे। हनुमान जी जानते थे कि राम और सुग्रीव एक दूसरे के सहायक बन सकते हैं। श्री राम को सीता माता की खोज में सहायता चाहिए और सुग्रीव को अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए किसी वीर योद्धा का सहयोग। हनुमान जी ने योजना बनाई। वे श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर पर्वत ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सुग्रीव से कहा कि हे प्रभु सुग्रीव, जिन दो राजकुमारों को तुमने देखा है और जिनसे तुम्हें भय था, वे शत्रु नहीं हैं, वे स्वयं भगवान श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण हैं। सुग्रीव संदेह में थे, किंतु हनुमान की वाणी में ऐसा सत्य और निष्ठा था कि उसने शैर से कहा, यदि तुम कहते हो हनुमान, तो मैं उनसे मित्रता करने को तैयार हूं। हनुमान जी ने एक अग्नि की वेदी सजाई और उसके समक्ष दोनों को बिठाया। श्री राम और सुग्रीव ने अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे से वचन लिया। श्री राम ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, बाली से तुम्हें मुक्त करूंगा। सुग्रीव ने कहा, मैं तुम्हारी सीता माता की खोज में अपनी पूरी बानर सेना दूंगा। हनुमान जी की आंखें नम थीं। ये केवल दो राजाओं की मैत्री नहीं थी, ये धर्म और सहयोग का बंधन था जो युगों तक आदर्श बना रहेगा। मैत्री का पहला फल बाली की चुनौती। मैत्री होते ही सुग्रीव ने अपनी व्यथा कहनी शुरू की। उसने बताया कि बाली ने उसके साथ छल किया और उसकी पत्नी को भी छीन लिया। श्री राम ने आश्वासन दिया, चिंता मत करो सुग्रीव, समय आने पर मैं बाली का अंत करूंगा। हनुमान जी की भूमिका यहां निर्णायक थी। अगर वे दोनों के बीच ये बंधन ना कराते तो न राम को सेना मिलती, न सुग्रीव को राज्य। सुग्रीव और श्री राम की मैत्री अब एक वचन में बंध चुकी थी, परंतु सुग्रीव का विश्वास अब भी पूर्ण नहीं था। उसके मन में यह संशय था कि क्या श्री राम वास्तव में बाली जैसे प्रचंड और पराक्रमी योद्धा को मार पाएंगे। हनुमान जी ये भली बात जानते थे कि इस संशय को समाप्त करना आवश्यक है। दोस्तों, उन्होंने सुग्रीव से कहा कि राजन, श्री राम कोई साधारण मानव नहीं है, वे स्वयं धर्म के साक्षात अवतार हैं। आप बस उन पर विश्वास कीजिए। सुग्रीव को संतुष्ट करने के लिए हनुमान जी ने श्री राम से विनम्र निवेदन किया कि वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। श्री राम ने एक विशाल वृक्ष को एक ही बाण से भेद दिया। इतना ही नहीं, उनके बाण ने 7 वृक्षों को एक साथ भेद कर दिखाया। ये देख करके सुग्रीव की आंखें आश्चर्य से भर गई और वह नतमस्तक हो गया। अब हनुमान जी ने पूरी योजना बनाई कि कैसे बाली को युद्ध के लिए उकसाया जाए। हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा, राजन, आप बाली को युद्ध के लिए ललकारें। श्री राम पास में छिपे रहेंगे। जैसे ही बाली आप पर अत्याचार करेगा, श्री राम